आप सभी को स्वागत करता हूँ रुद्र चंडिका चैनल में। आशा है कि आप लोग अपनी दिनचर्या के साथ कुछ मंत्र जाप अनुष्ठान में भी समय दे रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे साधक साधिकाएं होती हैं जिनके मन में ये प्रश्न आता है कि हम इष्ट देव की निरूपण कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे इष्ट देव को। देखिए, ये बहुत सुंदर रहस्य है और इसके बारे में बहुत सारे व्यक्ति जो है हमें ये भी प्रश्न करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय हमें दीजिए, चाहे आपकी फ़ीस कितनी भी हो, हमारी इष्ट देव हमें निरूपण करके दीजिए। देखिए, इसके बारे में हम खुलकर आपसे बात करेंगे, बताएंगे कि कैसे ये चीज़ होता है। और आज मैं आपके समक्ष एक इष्ट निरूपण साधना दे रहा हूँ जो कि श्रावण के महीने में आप करेंगे। इसके बाद भी अगर आप इसके बारे में पता नहीं चलता है तो आप मार्गदर्शन लेकर जान सकते हैं। इसके लिए जो पद्धति है, आपके कोई आचार्य हैं, कोई गुरु हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। विभिन्न प्रकार की एक्सपीरियंस से वो चीज़ को जाना जाता है। कुछ डिटेल लिया जाता है, कैसे आज तक आपने साधनाएं की हैं, कैसे आपकी जीवन परिस्थिति बनी है, उन सभी चीज़ों में किस इष्ट देव की जो है आपको सबसे ज़्यादा भक्ति आई, ये विभिन्न प्रकार की बातें होती है। फिर उस चीज़ पर हम नहीं जाएंगे। कम समय में आपको इष्ट देव निरूपण साधना, ठीक है ना, इष्ट देव निरूपण साधना आप को हम बता रहे हैं। इसको श्रावण के महीने में ये 11 दिन का साधना होगा। 15-15 मिनट या फिर आधा घंटा समय इसका लग सकता है। देखिए, बातें ऐसी है कि श्रावण की किसी भी आप मंगलवार या फिर शनिवार के दिन से, ठीक है ना, मेरे हिसाब से मंगलवार का दिन ही करना सही रहेगा। किसी भी मंगलवार के दिन से 11 दिन तक ये साधना आप करेंगे। सर्वप्रथम क्या है कि अगर आपके आसपास में किसी जगह पर गणपति भगवान का कोई मंदिर है तो साधना सायंकाल से शुरू होगा। तो सुबह आप स्नान आदि निवृत्त होकर आप जाकर थोड़ा बाबा से प्रार्थना करके आइएगा कि हे विघ्नहर्ता गणेश महाराज, आप जो है इस साधना में कैसे विघ्न ना आए, इसके लिए हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरी साधना कैसे संपन्न हो, इसके बारे में हमारा जो मार्ग है वो प्रशस्त करें। अगर मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं जा सकते, तो आपके घर में बाबा की फ़ोटो होगा तो उनके सामने बैठकर आप इस चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपके घर में जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं, जिस समय आप पूजा करते हैं, जैसे भी आपकी साधना हो, कुछ भी हो, जैसे आप पूजा विभिन्न प्रकार की करते हैं, उसी स्थान पर एक जो है एक सादा पेपर, वाइट पेपर में लाल पेन से या फिर आप लाल चंदन से या फिर अष्टगंध से भी लिख सकते हैं। आपको उन देवा देवी का नाम लिखना है, सेपरेट करना है, यानी थोड़ा थोड़ा टुकड़ा 1-2 इंच का कागज़ का टुकड़ा करिए। मान लीजिए किनकी लिखना है, जिनकी भक्ति आप करते हैं, चाहे दुर्गा माता हो, कृष्ण भगवान हो, भोलेनाथ हैं, कोई भी हैं, उनकी नाम लिखिए। जिनकी 4-5 में भक्ति मन होता है, करते हैं, वो भी नाम लिखें, उसमें कोई असुविधा वाली बात नहीं है। तो इन सभी प्रकार की ऐसे नाम लिखेंगे सफ़ेद कागज़ में लाल पेन से या फिर अष्टगंध जैसे ऐसे लिखकर, जैसे दुर्गा माता, आप एक पेपर पे दुर्गा माता लिख दीजिएगा, भोलेनाथ बाबा, बाबा भोलेनाथ लिख दीजिए, गणपति बाबा, एक सेपरेट होना चाहिए। जैसे 3-4 मान लीजिए, 3 हो गया, किसी ने हनुमान जी का लिखा है, दुर्गा माता का लिखा है और फिर जो है गणपति भगवान का लिखा है। आप क्या करें, एक प्लेट के ऊपर, ठीक है ना, एक प्लेट के ऊपर आप क्या करें, उन सभी कागज़ को आप रख दीजिए, फोल्ड मत करिएगा, ऐसे खुला ही, जैसे पर्ची करते हैं ना, पर्ची रखते हैं किसी पे, जैसे आप कोई बचपन में खेलते हैं कार्ड वगैरह पर्ची लिखते, तो खुला आप उनको ऐसे रख दीजिए। थोड़ा प्लेट, अगर आपका बहुत ज़्यादा भक्ति होता है, 3-4 बाबा माताओं के पास आपका भक्ति का मन होता है, तो आपका थोड़ा प्लेट बड़ा लीजिए और रख दीजिए। और पेपर उड़ ना जाए, इसके लिए आप
उस जो माता का जो वैसा रहा आप रखें, उनके ऊपर आप थोड़ा अष्टगंध का ढेरी बना दीजिए। जैसे हनुमान जी का हो गया, उन्हों का नाम लिखकर उनके सिंदूर अर्पित, ये साधना आपको पूरे यूट्यूब क्या इस पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। पहली बात है, मैं जो बता रहा हूँ इस चीज़ को नोट करके रखिए। मैं गारंटी देता हूँ अगर ये साधना कहीं पे पहले पब्लिश हुआ है, मैं आज ही इस चैनल छोड़ के चला जाऊँगा। ठीक है, जो दे रहा हूँ मैं नहीं दे रहा हूँ, बाबा महारुद्र खुद दे रहे हैं। दुर्भाग्य होगा अगर ये किसका इष्ट देव अब तक उनको पता नहीं, अगर वो नहीं कर पाएगा। ऐसा अपॉर्चुनिटी आप बहुत सालों से छोड़ते आए हैं। आपको वो गुरुजी चाहिए जो रातों रात आपके सामने अप्सरा खड़ा कर देंगे, रातों रात और कुछ खड़ा कर देंगे। ये ऐसा चीज़ नहीं है। तो आपको मैं जो कह रहा हूँ, महाशक्तियों की साधना में ये चैनल कल भी नंबर 1 था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इस हमें फ़र्क नहीं पड़ता चाहे 15 लोग देखें, 20 लोग देखें, लेकिन जो 15 लोग देखते हैं वो भले ही मेरे सामने मान ना पाए, लेकिन आपको वो ये मन ही मन आपको ये एहसास हो जाएगा कि इस चैनल से इस प्रकार की साधना में बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, बात दूसरे ट्रैक में जा रहा है। देखिए, उसके बाद क्या करें, जैसे हनुमान जी का नाम लिखे, उसके ऊपर पूरा सिंदूर रख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा पूजा के स्थान में रखिएगा जहाँ पे अगर फैन वगैरह चलता है तो थोड़ा फैन कम कर दीजिए, अगर ऐसे करने तो ऐसा मान लीजिए 3 बाबा का लिखिए, हनुमान जी, गणपति बाबा और जो है आपका माता रानी, इन तीनों का मान ली फॉर एग्जांपल आप पर्ची बनाकर नाम लिखकर उनके ऊपर सिंदूर हो, अष्टगंध हो, जैसे पेपर ना उड़े, बस इतना ही। ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद मंगलवार की सायंकाल में एक दीपक प्रज्वलित करना है और उन 3 या हो 4 हो 5 हो बाबा माता को मन में ही प्रार्थना करना है कि बाबा माता, आज तक मैं सभी की भक्ति कर रहा हूँ, तो अगर ये बाबा माता में से मेरे कोई इष्ट देव है जो मेरे जन्म से ही है या फिर पूर्व जन्म से है, मुझे कृपया स्वप्न में दर्शन दीजिए या फिर संकेत दीजिए। अगर इन बाबा माता को आप लोगों के व्यतीत अगर कोई दूसरे हैं तो उनकी भी आभास मुझे दीजिए। हो सकता है वहाँ पे भैरव बाबा का किसी का इष्ट देव हो, उन्होंने हनुमान जी को रखा है लेकिन वो भी भैरव है, तो वो बाबा दिखा देंगे कि तुम्हारे जो है तुम काल भैरव बाबा की आपको छवि दिख जाएगा या फिर कुछ आएगा। मैं बताऊंगा क्या सिम्टम है, कैसे आपको पता चलेगा। ये करने के बाद मंगलवार का जो दिन है, मंगलवार का दिन आप सेवा आरंभ करेंगे। दीपक प्रकाट्य प्रज्वलित करके आप क्या करेंगे, हर देवा देवी का कम से कम 27 बोला हूँ, कम से कम 21 बार मंत्र आप जाप करिएगा। ठीक है, जैसे हनुमान जी का आप है, अगर कुछ नहीं जानते आप केवल हनुमान जी का कोई नाम को भी 21 बार जप सकते हैं, माता रानी का कोई मंत्र 21 बार जप सकते हैं और किसी का 21 बार जप सकते हैं। प्रार्थना करिएगा, कोई भोग वगैरह कोई धूप नहीं, एक दीपक प्रज्वलित करिएगा। बस ये प्रार्थना करके आप मंत्र जाप करके प्रार्थना करके थाली को रहने दीजिए वहाँ पे सारे जैसा। हर दिन करना नहीं पड़ेगा, ये आपको 11 दिन तक वो वैसे ही रहेगा। वो थाली में जो सारे सामग्री हैं यानी बाबा माता का जो नाम चित्र है वो वैसे ही रहेगा। उसके बाद डेली सोने से पहले कर सकते हैं, डेली आप जो है सोने सायंकाल में भी कर सकते हैं। ऐसे करते करते 10 दिन 11 दिन के अंदर अंदर आपको अवश्य ही पता चल जाना चाहिए। जैसे ही 10-11 दिन के अंदर पता चल जाए वैसे ही आप क्या करें, आप ऐसे जब पता चल जाए तो उन बाबा माता को धन्यवाद दीजिए। उन जो नाम लिखा गया था, नाम चित्र भगवा का नाम लिखा गया था, नाम तत्व है, उसको कहीं इधर उधर ना फेंक कर उसको सो सम्मान आप किसी ऐसे आपकी पूजा स्थान में ऐसे जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर ना उड़े, या फिर उन 3 जो है उसको वैसे ही सिंदूर के एक डिब्बी में ऐसे करके आप ऐसे बिना कवर करके ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर उसी पूजा स्थान में 3 पर्ची के तरह ऐसे रख सकते हैं। देखिए, ये जो साधना मैंने बताया है इसको एक बार आप प्रयास करके देखिए।
इसके बाद भी अगर 11 दिन के अंदर अंदर भी आपको कुछ भी संकेत नहीं मिलता है तो इसका मतलब यही है कुछ ऐसे पुराने कर्म है, ऐसे कुछ आपका, मैं बताऊंगा इष्ट क्यों निरूपण नहीं हो पाता है, क्या कारण होते, बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। मुझे खेद है कि मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ, लेकिन वीडियो की कमी नहीं है। मेरे समय क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि मेरे पिताजी की थोड़ा जो एक्सीडेंट हो गया था, अभी वो पूर्णतः स्वस्थ है, पर पहले जैसे एज के साथ पहले जैसे तो स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी ठीक ठाक हैं। तो हर चीज़ में मुझे थोड़ा समय व्यतीत हो जाता है, तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना, मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि कैसे आगे अगर नहीं होता है तो आप संपर्क करेंगे, हम आपको कुछ उसकी जो शुल्क होती है, दक्षिणा होती है, वो लेके, वो 11 रुपया भी हो सकता है, तो वो लेकर हम आपको बताने की प्रयास करेंगे। उसको दूसरा पद्धति या फिर कोई ऐसी साधना कहेंगे जिससे वो आपकी वो निरूपण हो जाए। तो इष्ट देव निरूपण साधना को आप करिए, करने के बाद आप देखिए क्या होता है। बता दूं पुनर्बार, लाल आसन ले सकते हैं, कोई भी आसन ले सकते हैं। पूर्व की दिशा की तरफ आपका मुख होगा, जब करने का समय पूर्व उत्तर दिशा की तरफ मुख होगा। दीपक हमेशा ही मेरी हर साधना में दीपक प्रज्वलित होने के बाद उसकी मुख जो है पूर्व की दिशा की तरफ होता है। तो ये करने के बाद हमें थोड़ा सूचित करिए कमेंट के माध्यम से। बहुत जल्द मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए एक कॉल की भी व्यवस्था करा दिया जाए निःशुल्क, लेकिन अभी तक मैंने सोचा नहीं है, पर मैं बता दूंगा, ठीक है ना। जय माई की। जो भी डाउट है कमेंट करके पूछे, मैं बता देता हूँ। जय माई की।